मेरे अपलाइन ने कहा बताओ क्या हाल चाल है? बोले बहुत झकास बिंदास। कोई दिक्कत? बोले बस एक ही दिक्कत। बोला क्या दिक्कत? बोले सर बहुत को समझाए लेकिन साला हम समझाते हैं बाद में हम ही को समझा देता है, ये तो हम ही हैं कि छोरे नहीं है, जुड़ता है को गुने। जब समस्या रखे तो भगवान बोलते हैं कि आओ मेरे पास, बताओ तुम बताते क्या हो? बोले सर सही में बता दें। हाँ बताओ कैसे बताते? 10 मिनट का प्लान दे। बोले अपलाइन की भाई इसीलिए आपके साथ कोई जुड़ता नहीं है, अगर आप अपने तरीके में परिवर्तन लेके आ जाएंगे, हम जैसे आपको बताते हैं उस तरीके से आप काम करने लगेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा तरीका बताइए। बोला समर्पण के साथ सुनिएगा। वो एक कॉपी कलम लेकर के मुझे प्लान देना चालू किया, जैसे आप लोगों को भी प्लान देना चालू किए होंगे। वो बताए कि कैसे लोगों को बताना है, कैसे स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है, कैसे स्वावलंबन पे कैसे क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी बातें उन्होंने जिस तरीके से बताया, हम अपने दिमागी रूपी कंप्यूटर से उसको डुप्लीकेट मार दिए, नकल कर लिए। देखिए इस बिजनेस में एक बात और बता देते हैं आपको, इस बिजनेस में ज्यादा दिमाग वाला आदमी सफल नहीं होता। आप देखिएगा सारे अपलाइन बोलते हैं यहां सब कुछ लगाना है, एक एक चीज नहीं लगाना है अपना दिमाग किसका दिमाग? हाँ, कहा कि आदमी सब कुछ लगाए ना लगाए, साला दिमाग जरूर लगाता है। यहां बोलता है दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे सिस्टम ही है, अगर नकल मारने में मास्टर हो गए, नकल मारने का अकल है, तो यहां पे आप डायमंड बन सकते हैं। हम लोग भी उसी चक्कर में लगे हुए हैं क्योंकि नकल मारने का आदत हो गया है, नकल मारते हैं इसीलिए आगे आए हैं। नकल मारने का आदत नहीं रहता तो आगे शायद नहीं आ पाते। नकल मारने आना चाहिए। जो प्लान बताया कॉपी कलम पे रट लिए, जो जिस दिन समझ में आया रट लिए। और वो एक बात बताए कि ये पेन पेपर पे जब आप प्लान दोगे तो आपके साथ ज्यादा लोग शामिल होना चालू हो जाएंगे, लेकिन याद रहे अगर आप चाहते हैं कि आपका काम तेजी से हो तो आपको अपने साथ पूरा का पूरा हथियार का सेट लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देखिए गांव घर में डॉक्टर होते, ये डॉक्टर साहब काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास झोला होता है, इसका झोला फेंक दीजिए, ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है। अब मान लीजिए कि झोला नहीं है, डॉक्टर आ गया आपके यहाँ, पेट में दर्द है, ठीक होगा? मंत्र मारने से ठीक होता है कि टेबलेट देने से ठीक होता है? टेबलेट कहाँ था? बोले कि आप जब भी प्लान दिखाने जाओ, लोगों को बताने जाओ, आप प्रभावी तब होंगे जब आपके पास पूरा सेटअप होगा, पूरा टूल्स का एक अपना बैग होगा, आप वो बैग लेकर के जाइए। हम बोले सर हमारे पास बैग कहाँ है? सामान और पेन पेपर लेकर के किसी के यहां पे जाकर के इस तरीके से बताओ, लोग आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाएगा। और नेटवर्क में भी इजाफा होना चालू हो गया। यानी जब हम बैग लेकर के और प्लान देना चालू किए तो 10 में से 2-3 आदमी जुड़ना मेरा चालू। अब 2-3 आदमी जुड़ा, अगर 2 का एवरेज मान लिए तो महीने में 60-70 आदमी जुड़ा है। रॉयल्टी ये तो बहुत समय लगेगा, हमको जाना था जल्दी, क्या करें? तो उस अपलाइन से फिर मुलाकात हुई हमारी। हम बोले सर जो बताए वो तरीका तो काम करने लगा है, लेकिन इस हालात में तो बहुत दिन लग जाएगा सर, 800-900 लोगों का नेटवर्क बनाना है, बहुत दिन। कोनो ऐसा जादू बताइए ना कि और स्पीड बढ़ जाए। वो बताया कि और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आप एक काम जरूर कीजिए कि आप होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये कोई करवाएगा नहीं, आपको करना है। होम मीटिंग कीजिए। आप समझिए होम मीटिंग का मतलब वो बताए थे कि आप जिनके यहां जाइए उनके अगल बगल के लोगों को बुला करके उनको तैयार करके 10-20 लोगों को एक साथ प्लान दिखाइए। एक ही समय में आपके कई ज्वाइनिंग आ सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं। समस्या ये थी कि लोग होम मीटिंग को समझता नहीं था, लेना नहीं चाहता था। वो बोला कि तैयार करना आपका काम है। हम लोगों से बात करते थे कि आपके यहां आ रहे हैं, 2-4 लोगों को और बुला लीजिए, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, टीम बन जाएगी। और लोगों के पास इस तरीके से जाके लोगों के साथ होम मीटिंग करना चालू किए। मैं आपको बताऊं शुरुआती दिनों में तो हम लोग ये करते थे कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपका घर यहां है, मेरे लिस्ट में आप हैं, आपके यहां रात में आए, आपसे रात में मेन टू मेन पेन टू पेन बात किए और बोले कि कमाल का बिजनेस है, आप चाहें तो कल से आपके टीम की हम शुरुआत कर सकते हैं। बोला कैसे? बोले कि कल अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा जगह देख लें जहां हम लोगों को बैठा के प्लान दे सकते हैं, तो सुबह में निकलते हैं, 10 बजे का टाइम रखते हैं, वो जगह बता देता था और पूरे गांव में दोनों आदमी मिल के जा के लोगों को बताते थे कि एगो मीटिंग यहाँ पे है, उस मीटिंग में बहुत बढ़िया बात बताया जाएगा, आइएगा, 1 घंटे का मीटिंग है, बहुत कुछ मिल जाएगा। और लोगों को हम ही लोग बुलाते थे और बाद में हम ही खड़ा होकर के प्लान देते थे। बाद में पता चलता था लोगों को यही तो बुलाने भी आया था, यही तो प्लानों दे रहा है। होम मीटिंग का पावर, करने का जुनून होना चाहिए। और ये होम मीटिंग जब करना चालू किए, इसके रॉयल्टी अचीवर बन गए। होम मीटिंग में इतनी पावर है कि बहुत जल्द आपको रॉयल्टी अचीवर बना देता है। हम बोले कि टेक्निकल अचीवर कैसे बनेंगे? टेक्निकल अचीवर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो हमारे सीनियर ने बताया अब मीटिंग करवाना चालू कीजिए। आप अपने हो सके तो दोनों ग्रुप में या एक ग्रुप में, जहां 100-200 लोगों को आप बैठा के, एक बाहर के लीडर को बुला करके, सीनियर लीडर को बुला करके अगर आप लोगों को ट्रेंड करना, लोगों के क्यों का सवाल देना, लोगों को माहौल देना अगर आप शुरू कर देते हैं तो आप बहुत जल्द इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। और हम लोगों ने ये मीटिंग करवानी शुरू कर दी। बहुत मेहनत लगा, एक एक आदमी के पास जाकर के टिकट बेचना, टिकट देना, टिकट की जिम्मेदारी लेना, बहुत मशक्कत करना पड़ा। लेकिन जितना मशक्कत किए उतना ही ज़्यादा क्वालिटी और उतना ही ज़्यादा लेवल जीवन में आया। और ये करते करते इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बन गए। बोले सर इसमें एमराल्ड जैसे मुकाम पे जाना है, बड़े लीडर बनने हैं। तो बोला अगर बड़े लीडर बनने हैं तो 500,000 लोगों का सेमिनार कराना चालू कर दो। ये हो जाओगे तो बड़े लीडर बन जाओगे और टीम में भी तुम्हारे बड़े बड़े लीडर बन जाएंगे। उस दिन से आज तक ये 500,000 लोगों के सेमिनार के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर साथी, गोपाल सर हैं, पाठक सर हैं, या दिलीप सर हैं, या सुरेश सर, ये लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इनको मालूम है इस सिस्टम में टीम आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और टीम आगे तब बढ़ेगी जब टीम को माहौल मिलेगा, टीम को मदद मिलेगा, टीम के अंदर में आग पैदा होगी, तो जाकर के ये टीम आगे बढ़ेगी। और ये माहौल और ये आग पैदा करने के लिए ये लोग हर महीना एकदम डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। ये जो कहानी हुई, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जहां खाने में दिक्कत, जहां रहने में दिक्कत, आज शायद इस बातों को हम आपसे बताने में भी हमें दिक्कत आती है कि बताएं या नहीं बताएं। और जब अकाउंट खुला तो हम बहुत खुश हुए कि मेरा भी अकाउंट खुल गया। पीएनबी में पहली बार मेरा खाता खुला, पासबुक मिला। एक आम आदमी को जिसके पास खाता नहीं है, उसको जब खाता मिलता है पासबुक वाला, कितना खुशी होता है उसी से आप पूछ सकते हैं जिसको मिला है। लगा कि हम भी खाताधारी हो गए, हमारे पास भी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक है, अकाउंट है। आरसीएम का पैसा भी 500, 1000, 1500 आने लगा। मेरे दिमाग में एक ही बात था कि जब इस खाते में पैसे आने लगे, किसी दिन इस खाता में अगर 1 लाख के करीब गए तो 2-4 महीने 5 महीने के बाद 1 लाख जमा हो गया। तो हम गए पासबुक अपडेट कराए। पासबुक अपडेट कराए तो सही में 1 लाख जमा हो गया था। तो बैंक में जैसे पासबुक अपडेट करके दिया, हम धड़ाक से कहे 1 दहाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख। 2-4 लोग तो चौंक गया, इसको क्या हो गया? बोला क्या हुआ? कुछ नहीं। दिल नहीं माना, एक बार में थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 लाख आ गया। फिर के 1 दहाएं सैकड़ा 1000 10,000। हमको लगा कि अब लोग कहीं पागल उगल ने समझे तो जल्दी जल्दी बैंक से भागे। घर गए, घर में न खाना याद है न पीना याद है, पासबुक उल्टा के भर रात नहीं सोए, बस 1 दहाएं लाख। बाप रे बाप, मत पूछिए उस दिन का जीवन कैसा था। आप विश्वास, आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन एकदम दिल की बात बता रहे हैं। और उसी दिन सुबह में एगो बात आया कि अगर इस पे 1 जीरो और लग जाए तो कितना बढ़िया। इतना हो गया तो एगो लग गए। सुबह से फील्ड में एकदम जोश जुनून के साथ। 1 लाख का पावर अलग था। इस बिजनेस में क्या है, हम लोग बोलते हैं किसी भी तरीके से, सीनियर बोलता है किसी भी तरीके से 3.5 लाख तक टिकल रहा तू, भागने का टोटल रास्ता इधर है। इसके बाद तो माल भी आपको कमाल करने के लिए तैयार कर देता है। हमको तो 1 लाख आ गया था। अकाउंट में कितना था? हम लखपति थे। पावर बहुत जबरदस्त था। अब मन में आया कि 1 जीरो, काम शुरू किए, टेक्निकल अचीवर बने। बड़ा मजा आया, मत पूछिए क्या क्या हुआ। टेक्निकल बनने के बाद तो लगता था कि हम बाघ बन गए हैं। पूरा एकदम ताजगी अलग थी, करंट अलग था, एकदम लगता था कि क्या कहें, शक्तिमान बन गए हैं। 2-4-5 महीना 10 महीना टेक्निकल रहे, वो जीरो साला बढ़ गया। फिर पासबुक अपडेट करवाए, अब फिर बैंके में शुरू हो गए। 1 दहाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। रात भर बस मत पूछिए मेरा क्या हाल रहा। कहा कि साला एक करोड़पति को अकाउंट में 10 लाख जमा हो जाए, साला भगवान उतर गया धरती पे, लगता है ऐसा हो गया। जिसको साइकिल नहीं, उसके अकाउंट में 10 लाख। आपको क्या लगता है साला वो भी हम जैसा लोग? संभव ही नहीं है। 10,000 का नौकरी नहीं दे कोई, इधर अकाउंट में 10 लाख। फिर दिमाग में आया कि साला 1 जीरो के बारे में सोचे तो 1 जीरो लग गया, 1 और लग गया तो कैसा होगा? हम तो करोड़पति बन जाएंगे। लग गए। किस चक्कर में? जीरो के चक्कर में। कुछ रॉयल्टी, कुछ लोग घर में सुतल है, साला जीरोए लगाने का चक्कर नहीं।
मीटिंग में नहीं आया सर, बोले थे रमुआ को, बोले थे नहीं आया सर। साला आता नहीं तो उठा के लाता, अगर जीरो चक्कर में रहता तो। जीरो नहीं है, क्या नहीं है, चक्कर नहीं। चिट्ठी पढ़ने के कारण साला 3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए थे। हम जीरो के चक्कर में पागल थे। लोग कहता था नहीं जुड़ेंगे, हमको लगता है वो कहता है जुड़ेंगे। कहे जीरो के चक्कर, उसका ना समझ में कहाँ आता था। बाप रे, लगे लगे लगे, बोलिएगा नहीं किसी से। एक बार वो भी लग गया। वो जब लगा मत पूछिए, शुरू हो गए कौन। अब तो हम करोड़पति बन गए। हमको तो लगता है 80 साल का आदमी के अकाउंट में भी करोड़ आ जाए तो 18 साल का हो जाए। आजकल जो पगलाए हुए हैं साला वही चक्कर है। ये जो देखते हैं जीरो का चक्कर, आपका कोनो जीरो का चक्कर है? नहीं है तो आज लगा लीजिए, लगा सकते हैं। अब अपना ही नहीं, टीम में भी सही लगना चाहिए। क्या मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी यात्रा हुई, जहां लाखों रुपये महीने की इनकम, जब हम पहली बार मारुति 800 खरीद के लाए घर में, जहां साइकिल नहीं था, मेरी माँ जब उस कार पे सिंदूर लगा रही थी, पूजा कर रही थी, तो मेरी माँ के आंखों से आंसू बह रहे थे। देख के माँ का सीन मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन मेरी माँ दुख से नहीं रो रही थी, उस दिन मेरी माँ खुशी से रो रही थी कि जिस बच्चे के बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे भी कार खरीदेगा, भाड़ा पे चलाने के लिए नहीं, भाड़ा पे चलाने के लिए खरीदेगा, खुद चढ़ने के लिए। मेरी माँ सोची ये दिन हमारे बच्चे के हो गए। उस कार का पूजा कर रही थी और खुशी से रो रही थी। जहां हम पढ़ नहीं पाए पैसे के अभाव में, पैसे की तकलीफ में, आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा ट्यूशन फी देते हैं। मेरी माँ, हमको याद नहीं है कि जब तक हम होश संभाले थे, किस दीपावली और दशहरा में साड़ी खरीद के नई वाली पहनी थी। आप समझ सकते हैं हालात, मुश्किल हालात, ठीक है। अब मन भर गया है, अब चलेगा। आज सबसे बड़ा दुख का बात क्या है, बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपको बताएं, आज के डेट में पति का सबसे बड़ा समस्या यही है कि अपने पत्नी को वो खुश नहीं कर पाया। पत्नी समझ गई है कि बहुत सीधा है। आज मेरी पत्नी अगर गर्व से बोलती है कि हमारे हस्बैंड ये हैं, हमारे हस्बैंड ये काम करते हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आज अगर वो खुशी सच्चाई में बदली है तो ये आरसीएम के ही कारण बनी है। नहीं तो हमारी वो औकात नहीं थी कि हम इस तरह का माहौल खड़ा कर पाते। हमारे में पावर नहीं था, पावर आरसीएम सिस्टम में था। हमें याद है कभी कभी जब शादी होने के बाद पत्नी को हर दीपावली दशहरा में साड़ी खरीदवाने के लिए ले जाना पड़ता था, तो जब वो साड़ी खरीदने के लिए जाती थी, शुरुआत में तो नया नया में पता नहीं चला, लेकिन 2-4 साल जीवन जीने के बाद पता चला कि जब भी वो साड़ी खरीदने जाती थी तो एक को खरीद, घर से निकलती थी कि एक को खरीदना है। कितना? हाँ, वो भी 500-700 रुपया का। तो हम लोग भी मोटिवेट रहते थे, चलो 500-700 में हो जाएगा, उतना व्यवस्था करके जाते थे। लेकिन जब दुकान पे जाती थे, एगो के बदला में 4, ई भी अच्छा लगता है, ई भी अच्छा लगता है, ई भी अच्छा लगता है। इधर धड़कन तेज हो जा रहा था कि साला और कौन कौन चीज़ अच्छा लगेगा, कहे कि बाद में बिल तो अपना ही फटेगा। तो पूरा गाड़ी पे दुकान जाते जाते एक ही बात पत्नी को समझाते थे, इस बार एक के हो लेना, बस एक बार। अरे 2-4 साल का बात है, उसके बाद तो तुम जितना चाहेगी ना सब होगा, टेंशन मत। हाँ, याद रखना 1000 से ऊपर वाला नहीं। भर रास्ता ट्रेनिंग दे के जाते थे। धनतेरस में सब बार कुछ ना कुछ खरीदने का एक परंपरा बना हुआ है। तो अब पत्नी है, धनतेरस है, कुछ नहीं खरीदिएगा, कुछ नहीं खरीदिएगा। हम बोलते थे कि चांदी का सिक्का खरीद लो, इसी बार अगला बार सोने का खरीदेंगे। बोलते थे कि सिर्फ आप बोलते हैं, खरीद कहाँ देते हैं। तो हम बोलते थे कि तुम चिंता मत करो, आने दो ना समय। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको दुकान में बैठा देंगे और जितना मन होगा, जो मन होगा खरीदने का खरीद लेना, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा मन जितना होगा उतना खरीदवाएंगे। तो हंस के बोलती थी, चलिए आप खरीदवाइएगा कि नहीं खरीदवाइएगा इसका तो कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम बोल के तो संतुष्टि देते। आरसीएम की ताकत समझिएगा। जब हम पटना शिफ्ट हुए 2021 में, तो ये बात कई बार वो बोली थी, तो यहाँ पे जाके लगा हुआ था बात। और हम बोलते हैं कि पत्नी का बात पति को लगना चाहिए, ताकि पतित आदमी कुछ करे। कहे कि आज पति इतना पतित हो गया है कि साला पत्नियों का बात नहीं लगता। वो जो बार बार बोलती है कि चलिए बोलवे करते हैं ना, तो हमको लगता था कि साला हम बेकार आदमी तो नहीं है। 2021 में आरसीएम का कृपा हुआ और हम बोले कि चलो आज कुछ खरीदते हैं। डाक बंगला चौराहे पे तनिक्स का शोरूम है। बोले आज जितना मन है जो खरीदने का है खरीदो। पूरा खरीदी। हमको बिल, जब बिल काउंटर पे लड़की लेके जाती है तो उससे पहले बोलती है थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम बोले कितना? 5-6 लाख का होगा। हम बोले कोई बात नहीं है, मन से खरीदी ना कि कुछ और बचा होगा। नहीं, मन से खरीदे। कटवाए, पार्किंग से गाड़ी निकाले, गाड़ी के बगल में पे बैठी हुई थी पत्नी, हम ड्राइवर सीट पे।
पत्नी इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी कि उसको लग रहा था हम कार पे नहीं बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हैं। वो तो गाड़ी पे थे या शीशा उजला था इसीलिए, नहीं तो हम बोल नहीं सकते हैं आपको। पत्नी का खुशी और प्यार अगर देखना हो तो एक बार उनके मन के मुताबिक आप उनको ज्वेलरी खरीदवाइए। ये पावर दे सकता है आरसीएम। मैं ये बात आपको क्यों बताया, इसका प्रचार नहीं कर रहा है, मैं इसलिए बताया हूं आपको कि आरसीएम में आने से पहले मेरी जो क्षमता थी, मेरा जो स्थिति था, आज वहां से आरसीएम मेरे को किस तरह के जिंदगी में लेके आ गया है। मैं आपको बताऊं कि आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस धरती पे आते हैं और अपना 4 चक्का नहीं खरीद पाते हैं। करोड़ों लोग इस धरती पे ऐसे हैं जो इस धरती पे आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एसी बोगी में, एसी ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट क्लास एसी का मजा या उसका कंपार्टमेंट भी लोग देख नहीं पाता है, और आता है चला जाता है। करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो पैदा होते हैं, पूरा शान शौकत झाड़ते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल में उसके मलमल वाले बेड पे एक रात पति पत्नी सो नहीं पाता है। 5 स्टार होटल होता कैसा है, उसका बिल कैसा दिखता है, उसका बिल कितना लगता है, वो चीज लोग बिना देखे, बिना जिए इस धरती से चला जाता है। करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो इस भारत में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, शिमला जैसा जगह है, दार्जिलिंग जैसा जगह है, मैसूर जैसा जगह है, बहुत ऐसे जगह हैं जहां आप जा करके सौंदर्यीकरण को, कश्मीर जा करके, जम्मू कश्मीर जा करके आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, भारत की खूबसूरती को देख सकते हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना जिला, अपना घर, अपना ससुराल देख के ही चले जाते हैं। करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो इस धरती पे आते हैं, इंसान रूपी जीवन में आते हैं, और वो जो ऊपर में उड़ता है जिसको हवाई जहाज बोलते हैं, लगता है चिड़िया उड़ रही है, उसमें आदमी बैठ के कैसे उड़ के फुर से इधर से उधर, उधर से उधर जाता है। उड़ते वक्त वो हवाई जहाज में थोड़ा सा सांस अटकता है, महसूस बिना किए इस धरती से चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 84 लाख योनि के बाद ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आए और पेट डंगाते हुए चले जाएं, देहाती भाषा में आए और बस हम शेर सिंह हैं बोल के चले जाएं। ये जीवन इसलिए मिला है कि इस जीवन में जो स्वर्ग का आनंद है, इसी जीवन जीते हुए जीवन में मिलता है। इस स्वर्ग का आनंद लेके आप इस धरती से जाएं तो आपका जीवन सफल हुआ, आपका जीवन धन्य हुआ। लोग बोलता है स्वर्ग उधर है, हम बोलते हैं उधर किधर नहीं है, इधर है। अरे उधर स्वर्ग है तो कोई गया आया, बेड कैसा लगा है बताया, चाय काला मिलता है कि उजला बताया, उधर स्वर्ग में डायबिटीज वाला रहता है बताया ना। तो जब साला उधर गया आया ही नहीं, कोई बताया ही नहीं, कैसे विश्वास करें कि स्वर्ग उधर है। हम तो कहते हैं स्वर्ग इधर है। जो 5 स्टार गया है वो जब बेड पे बैठा है धस जाता है तो आके बताता भी है, और उसके बाद भी इधर गुदगुदी नहीं होता है। एक बार हम घुसे तो तकलीफ है ना। आरसीएम इंसान के लिए इतना बड़ा अवसर है कि सिर्फ आरसीएम में लोग आ जाए, समर्पण के साथ, लगन के साथ, हर परिस्थिति में इस काम को करते रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग यहीं जी के जाएगा आदमी। और ये ऐसा हुआ है। जितने सीनियर लोग हैं वो जिए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने इन जीवन को जिया है। मैंने नरक का भी जीवन देखा, मैंने स्वर्ग का भी जीवन देखा। नरक का जीवन देखा अपने परिस्थितियों के कारण, और स्वर्ग का जीवन देखा अपने कर्मों के कारण, आरसीएम के कारण। अगर आरसीएम में नहीं होते, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे, आज भी वो अपनी जिंदगी को काट रहा है, आज भी वो कंपनी बदलने के चक्कर में है, आज भी वो जॉब बदलने के चक्कर में है। अपनी जिंदगी ये है कि अब हम कार बदलने के चक्कर। ये अपॉर्चुनिटी आरसीएम देता है। क्या आप लेना चाहते हैं? आरसीएम बहुत कुछ देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा उसी को जो लेना चाहता। आप लेना चाहते हैं? है दम लेने का, चिल्लाने का दम है, हाथ उठाने का दम है, स्टाइल मारने का दम है। अभी तक तो आवाज नहीं निकल रहा है, मिलेगा कैसे? कर सकते हैं? लगता है आप भी हमरे जैसन पागल है। कुछ होगा। सब कुछ देता है, लेने वाले को मिलता है, नहीं लेने वाले को लेने का सामर्थ्य चाहिए। तो समुद्र है, चम्मच लीजिएगा तो चम्मच में आएगा, करछुल लीजिएगा तो करछुल आएगा, डबुक लगाइएगा तो डबुक आएगा, और बाल्टी लगाइएगा तो, कंटर लगाइएगा तो, टोपिया डुबा दिए तो, नहीं तो साला उसी में घुस जाएगा, खत्म ना हो। लेना है, सब कुछ है, सबको नहीं मिलता है। देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं हमरा कहाँ मिलने, प्रसाद है, तू लो तू लो।
मिस्री कामयाबी है, यहां लेने वाले को ही दिया जाता है। जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया, लेकिन जो मुझको जोड़ा वो अठन्नी नहीं कमाया। क्या नहीं कमाया? लेकिन जिस दिन वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उस दिन लग रहा था इसका दिमाग खराब है, ये काहे भूत की तरह, हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। उस दिन लग रहा था कि इसको शायद कुछ कमीशन मिलेगा हमारे जुड़ने से, 1500 में शायद 1400 रुपया इसी के घर में चला जाएगा। ये उस समय का सोच था। लेकिन आज ये समझ में आया कि भाई वो तो 4 आना नहीं कमाया इस सिस्टम से, लेकिन मेरे पीछे पड़ा रहा भूत की तरह, मुझे तैयार किया, मुझे मीटिंग में ले गया, मुझे इस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि हम आरसीएम करने का मजबूत निर्णय ले चुके जीवन में, वो नहीं किया तो भी हम करने के लिए तैयार हो गए। उस दिन लग रहा था कि वो अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। आज मुझे लगता है ऊपर वाले ने उसको आरसीएम में ज्वाइन ही इसलिए कराया था ताकि वो हमें इस बिजनेस में जोड़ दे। और आज जितने भी साथी यहां पे आए हैं, अगर आपका भी सोच मेरे ही तरह हो कि ये अपने चक्कर में लेके आया है, शायद आप आज सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आज आप गलत हैं। नहीं तो अगर मुझे जो जोड़ा वो तो 4 आना नहीं कमाया, मेरे पीछे पागल रहा, मुझे पटना ले गया, मीटिंग में ट्रेनिंग में शामिल करवाया, मुझे उस दिन लग रहा था कि वो मेरे वजह से नहीं, वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। एक बात समझिएगा, आरसीएम में जब भी आपको कोई प्लान दिखाता है तो आप उसका लाभ मत देखिएगा। ऊपर वाले ने आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी जीवन में तरक्की के लिए आपको उसको इस सिस्टम में लाया है ताकि आप इस सिस्टम में आ सकें। और सबसे पहला काम कीजिएगा, आ ही गए हैं तो सबसे पहले अपना कोड नंबर लगा लीजिएगा। आज का आज अपना नंबर लगा लीजिएगा। देखिए, 2 बातों को समझिएगा सर। जीवन में एक इंसान एक अपनी समझ से काम करता है और एक ऊपर वाले के समझ से काम करता है। ऊपर वाला भेजा है हमें इस जीवन में आनंद लेने के लिए, जीवन का खुशी को जी के जाने के लिए। हम अपनी समझ से जब काम कोई करते हैं तो 99.99% उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। और हम एक ही बात करते हैं, भगवान के पास जाकर के रोज अगरबत्ती जलाते हैं और जला करके भगवान को कहते हैं, भगवान बहुत मुश्किल से ही काम शुरू किए, एक बार में नहीं चलता है तो फिर अगरबत्ती सामू में जलाते हैं। भगवान क्या गलती किया, नादान है। जब हम जीवन में अपनी समझ से काम करते हैं तो रोज अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान आशीर्वाद बरसाओ, भगवान हम नादान हैं, ग्राहक भेजो। इस काम को कोई आदमी करना नहीं चाहता। मैं भी करना नहीं चाहता था, सीनियर के टॉप लीडर भी करना नहीं चाहते थे, आना नहीं चाहते थे, जुड़ना नहीं चाहते थे। आज भी शायद कुछ साथी होंगे जो जुड़ना नहीं चाहते होंगे, करना नहीं चाहते होंगे। फिर भी आप नहीं चाहते थे, फिर भी आप इस सिस्टम में आए, इस काम में आए, अपने मर्जी के बगैर आए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके जीवन में यह काम भेजा है। अगर ऊपर वाले के इशारों को आप समझ जाएं और ऊपर वाले के इशारों को समझ के वो जो चाहते हैं उस काम को अगर तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ हम करने लगे तो जीवन में कामयाबी आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आरसीएम आप नहीं चुने हैं, आरसीएम आपके लिए ऊपर वाला चुन के भेजा है। आज यहां पे आपके पूरे गांव हो सकते थे, पूरा शहर हो सकता था, लेकिन सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले आप आओ फिर शहर आएगा। लेकिन हम हैं कि सिर्फ अपने ठो बात समझते हैं, ऊपर वाला का बात समझ में नहीं करते हैं। अगरबत्ती डब्बा का डब्बा जलाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमसे नाराज है, रुष्ट है, कृपा ने बरसा रहा है। भगवान सोच रहा है कि बेहुदा हमारी बात समझिए नहीं रहा है। नहीं तो आप में से कोई आदमी बताइए कि हाँ मुझे मालूम है, यही करके मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनूंगा। नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। ये जिसको मालूम है और आप जिसमें बन सकते हैं उसमें आपको भेज दिया है, बस लगन की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। आज अगर आप आ गए, कुछ समझ में आए ना आए, निकल के सामान खरीद के सबसे पहले लग जाना है। काहे कि शहर वाला आएगा तो आपके नीचे आएगा, ऊपर वाला चाहता है कि आप ऊपर आओ, पहले आओ। आ सकते हैं? दूसरा काम, हम आप चिंतित किस लिए हैं? घर में लक्ष्मी आए, क्या है? और लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग दीप जलाते हैं,
साफ करते हैं, क्या क्या नहीं करते ना, पूजा पाठ, नहा धो के, मन पवित्र करके ना। काहे कि आज इसी दरवाजे से लक्ष्मी माता आएगी ना। किसी को भरोसा होता नहीं आएगी तो है? लेकिन सबसे खुशी की बात, सबको भरोसा है, क्या आएगी, है ना। लेकिन साल में एक ही दिन आएगी, अब दिन आना चाहिए। हम आपको कहना ये चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए, तो ऊपर वाला बोलता है कि लक्ष्मी आने वाला सामग्री अपने घर में लाना चालू करो। अपने घर में एक भी ऐसा सामग्री नहीं आना चाहिए जो लक्ष्मी को घर से भगाता। वही सामग्री आना चाहिए जो घर में लक्ष्मी लाता हो। नहीं आया ना बात क्लियर समझ में? आपके जीवन में कामयाबी लाएगा आरसीएम, ये आप नहीं चुने हैं, ये ऊपर वाला चुना है। आपके घर में लक्ष्मी आए, इसीलिए आपके घर में 100% आरसीएम का ही प्रोडक्ट आए, कारण कि लक्ष्मी आने का रास्ता यही प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? 100% का लाइएगा तो लक्ष्मी 100% का आएगा, 200% का तो 200% का, 1000% का तो 1000 का रास्ता क्लियर हो जाएगा, 10,000 का तो 10,000 का रास्ता क्लियर हो जाएगा, 25,000 का तो 25,000 का रास्ता। जितना आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए, तो एक सीमा बनाया गया है कि आप कुछ भी करें 5,000 पीवी का खरीदारी जरूर करें। कहेंगे भैया क्या है ये 5,000? ये 5,000 अभी बता रहे थे ना कुछ देर पहले सुरेश सर। अगर आप चाहते हैं स्पीडली इनकम आए, देखिए इसमें खरीदारी के लिए लीडर बताते हैं आप 1500 पीवी कर सकते हैं। कौन क्लब बोलते हैं सर? गोल्ड क्लब। और 2500 पीवी प्री डायमंड क्लब, लॉयल क्लब। और 5,000 पीवी। देखिए जीवन में दो चीज है, एगो खाना सीखना, एगो कमाना सीखना। 1500 2500 पीवी करेंगे तो खाना सीखेंगे कि सही चीज कैसे खाया जाता है और कौन सा खाया जाता है। और 5,000 पीवी करेंगे तो कमाना सीखेंगे, क्योंकि यहां पे सेलिंग स्किल डेवलप होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अगर कमाना है तो डायमंड क्लब करना चाहिए। अगर शुरुआत में दिक्कत है तो पहले 100% खाना सीखिए और फिर कमाना सीखना है। अपने घर में किसी भी सूरत में 1500 से कम पीवी का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम का प्रोडक्ट आता है, इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए। क्या आएगा? जब बाजार से आता है यहीं से तो लाना है, ऐसा कोई चीज नहीं लाना है जो हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता। 100% प्रोडक्ट यूज, ये काम आप कर सकते हैं। और तीसरा काम, 5 काम हम आपके बीच में बात रखेंगे। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आरसीएम के बारे में लोग सुनना नहीं चाहता। आज ठान लीजिए कि सलाह हम सुने हुए करेंगे। जो जितना बुधियार है सबको सुनाना है, वो समझे न समझे इसका ठेका नहीं लेना है। दूगो को रोज बताना है और जल्दी जल्दी बताना है। कहीं सप्ताह में दूगो बताइएगा तो 50 साल लगेगा समझदार बनने में। कम से कम स्पीड है दूगो रोज। जल्दी अगर समझदार और बड़ा आदमी बनना है तो 10-20 को समझाइए। वो नहीं समझे तो भी रोज समझाइए। समझदार बनना चाहते हैं? लोग समझे कि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, ऐसा बनना चाहते हैं? तो रामायण भागवत कहने वाला बहुत लोग है, आरसीएम कहने वाला कम लोग है। आ जाइए, कर सकते हैं रोज। कुछ भी हो जाए, कम से कम दूगो समझदार को अपने समझदारी का एहसास जरूर दिलाइए कि तुमसे ज्यादा बताना नहीं है कि तुमसे ज्यादा बुझते हैं, बस उसको ज्ञान दे के आना है। ये सामान खाओगे, गामा खाने से देखो न्यूट्रीचार्ज उन लोग मैडम को दिया, देखो ब्लड बढ़ गया। अरे न्यूट्रीचार्ज मेन और S5 खाते खाते ठंडी आने से भी सर्दी नहीं हुआ। देखो ज्ञान दे के आइए। देखिए पाठक सर नौकरी छोड़ दिए और दूगो को रोज समझाने लगे, टेक्निकल बन गए। 1 लाख का चेक आया। क्या किया? बस दूगो को समझाइए, आइए हमारे साथ लग जाइए, आप भी बन सकते हैं। नियम है, जो सुनना चाहता है वो मत समझाइए, जिससे आप अमीर बन सकते हैं। और जो लोग सुनना नहीं चाहता वो समझाना चालू कर दे। आप आविष्कारक बन जाइए। कर सकते हैं? कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाइएगा? दोनों हाथ उठाइएगा, जोरदार ताली बजाइएगा। नंबर 4, जब भी मीटिंग हो पहले से दूगो को टारगेट में रखिए। इस बार इसी दोनों को उठाएंगे। 1 महीना से लाइन देना शुरू कीजिए।
जैसे मीटिंग हो अपलाइन को कहिए चुप्पे चाप 3 गो दे दीजिए। कई गो? किसके किसके लिए? 2 को लाके इसमें बिठा देना, आगे में वो बैठे, पीछे में आप बिठिएगा, ताकि वो मुंडी इधर करे, मोबाइल निकाले के पीछे से ले लीजिए, कहे बाथरूम जाना है तो खलिया बोतल, कुछ भी हो जाए। आप सुनिए या न, महीना में कई गो को सिस्टम का पावर देखिए। अंगूठा छाप आदमी रूबी स्टार, जो स्कूल नहीं पढ़ा वो 5 लाख कमा रहा है, काहे? वो 2 पावर कर सकते हैं, 2 को ला सकते हैं। आपका इतना है क्षमता, ले सकते हैं। एक्शन नहीं हो रहा है, ले सकते हैं। पावर नहीं है, ले सकते हैं। यस। और 5वां अंतिम चलेगा? इतना होगा आपसे जो 5वां बताएंगे? होगा? बट नहीं होगा, होगा। एक्शन कहां हो रहा? होगा, होगा। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मजबूत अपलाइन को पकड़ लीजिए। अपलाइन के रूप में कुछ ऑफलाइन भी घूमता है। जीवन में अपलाइन का बहुत जरूरत है सर। क्या है आप समझिए। जीवन में जब भी आप किसी भी क्षेत्र में चलेंगे, जैसे आरसीएम में 2 लेग होता है, उसी तरीके से जीवन में बहुत जगहों पे आपको 2 राहें मिलेगी जहां आप फंसेंगे कि इधर जाएं कि किधर जाएं। और बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, उनमें हिम्मत भी होता है, लेकिन यहां आकर के फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब जीवन में 2 राहें आती है वहां पे सही डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि अपनी समझदारी से तो यहां पे चुनाव किया नहीं जा सकता है। और जीवन में आपका अपने क्षेत्र का एक अपलाइन होना चाहिए, कोच होना चाहिए। लेकिन 97% आदमी जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी कामयाब इसलिए नहीं होते, कारण कि लोगों का डायलॉग है, हम अपने बाप का नहीं सुनते हैं तो तुम्हारा क्या सुनेंगे? हम अपने बाप का आगे पीछे नहीं किए तो तुम्हारा कैसे करेंगे? और आदमी में इतना ईगो होता है कि जीवन में अपने जीवन में कभी भी आचार्य नहीं बना पाता है, जिसके कारण उसके जीवन में शिष्टाचार का अभाव रहता है, डिसिप्लिन का अभाव रहता है। बाहर में दुनिया तब बदलेगी जब आपके अंदर दुनिया बदलेगी। और इसीलिए एक बार ट्रेनिंग हुआ था इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का। और अंदर में जो दुनिया बदलती है, इस दुनिया को बदलने के लिए 3 चीज चाहिए। अंदर की दुनिया बदलने के लिए आपके अंदर कोई ऐसा काम करने वाला प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएं। दूसरा, आपके जीवन में कोई ऐसा प्रेरक होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए, कोच होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड बिलीव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपलाइन आपके जीवन में हमेशा वही बात बताएगा जो आपका दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा। आपका बुद्धि कहेगा कि कहीं गलत तो नहीं बता रहा है, क्योंकि उनको जितना दिखता है उतना हमको नहीं दिखता। और इसीलिए एक अपलाइन आपके जीवन में होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लाइंड बिलीव होना चाहिए, ताकि जब भी आप कहीं फंसे जीवन में या व्यापार में, उनके साथ आप अपना सेवा देना शुरू करें, उनके साथ आप सलाह लेना चालू करें। और मैं आपको बताऊं, जब आपके जीवन में 2 राहें आएंगी, इधर जाएं या इधर जाएं, ये गलत है ये सही है, हमेशा 95% लोगों के साथ जीवन में जब 2 राहें आती है तो आपका दिमाग और दिल हमेशा उसी गलत राह को सही साबित करेगा जो आपको गलत निर्णय देगा, गलत रिजल्ट देगा। आपका बुद्धि और विवेक कहेगा इधर चलो, ये काम करो। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई अपलाइन गुरु है, प्रेरक है, ये इनसे आप पूछिए, जब भी जीवन में 2 राहें आए तो पूछिए किधर सर। आपका बुद्धि दिमाग बोल रहा है इधर, और आपका अपलाइन बोल दे इधर नहीं इधर, तो बिना शंका किए, बिना सवाल किए, बिना तर्क वितर्क कुतर्क किए आप उधर कदम बढ़ा दीजिए, जीवन में सफलता मिल जाएगी। और जीवन में लोग इसीलिए फेल होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाना है?